एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AGTV, दैट इज़ एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल वीडियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सब इसके बारे में जानते हैं और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकस्ट स्वार्म के बारे में है, जिसे हम टिड्डी दल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी पॉइंट्स कवर करूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 2 वीडियोज़ और मैंने बनाई है एफिड्स और जैसिड्स के बारे में, जो आई बटन पर लगा दी है। जिन्होंने देखी है प्लीज़ जाकर देखें, और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो डू शेयर माय वीडियोस और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है अबाउट लोकस्ट। ग्रास ऊपर की कुछ स्पीशीज़ हैं छोटी सींग वाली, जो फैमिली एकार्डियेडी से बिलोंग करती हैं। उन्हें लोकस्ट कहा जाता है, जिनका एक स्वार्मिंग फेज होता है। अब ये स्वार्मिंग फेज क्या होता है? स्वार्मिंग फेज मतलब बड़ा या फिर डेंस मतलब घना समूह में जाना या फिर उसे बनाना। ठीक है, 2 वर्ड्स आपको हर स्लाइड में दिखेंगे, एक है सॉलिटरी और दूसरा है ग्रेगेरियस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सॉलिटरी मतलब अकेला और ग्रेगेरियस मतलब झुंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये लोकस्ट आमतौर पर सॉलिटरी मतलब अकेले होते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो अपनी आदत बदल देते हैं और ग्रेगेरियस मतलब झुंड में रहने वाले हो जाते हैं। लोकस्ट लार्ज हर्बीवोरियस होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, जो डेंस और मोबाइल होने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब स्वार्म बनाने की, जिससे एग्रीकल्चर के लिए एक ये सीरियस पेस्ट भी माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकस्ट और ग्रास होपर में रिलेशन। क्या ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट है एक दूसरे से? तो ग्रीन ग्रास होपर और ब्राउन लोकस्ट क्लोज कजन्स हैं और दोनों ग्रास होपर की फैमिली में ही आते हैं। जहाँ ग्रास होपर पागलों की तरह कूदते रहते हैं, प्रचुर होते हैं और पिस्की होते हैं, मतलब परेशानी में डालने वाले या अनोइंग होते हैं, वही लोकस्ट जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। दोनों लोकस्ट और ग्रास होपर दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी एक जैसे होते हैं, मतलब रूपात्मक संरचनाएं एक जैसी होती हैं। हालांकि जब ग्रास होपर लोकस्ट में चेंज होते हैं और उनके विंग्स स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लोकस्ट लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं और लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं उड़कर, तो उनकी जो विंग्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी और मजबूत होती हैं एज कंपेरिजन टू ग्रास होपर, और लोकस्ट की बॉडी ग्रास होपर के कंपेरिजन में छोटी होती है। लोकस्ट के पास सॉलिटरी मतलब अकेले और ग्रेगेरियस मतलब झुंड दोनों में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी होती है, जबकि ग्रास होपर सिर्फ और सिर्फ सॉलिटरी होते हैं, पर वो मिलते ज़रूर हैं मेट करने के लिए। लोकस्ट तब इकट्ठे होते हैं जब उन्हें खाना नहीं मिलता और वो खाना और सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सॉलिटरी और ग्रेगेरियस फेज। डेजर्ट लोकस्ट के पास 2 फेज होते हैं, सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। ये एक तरह का पॉलीफिनिज्म है। अब ये पॉलीफिनिज्म क्या होता है? पॉलीफिनिज्म एक फिनोमिनन मतलब घटना है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं सेम जीनोटाइप के थ्रू। ये देखा गया है कि सॉलिटरी लोकस्ट के निम्फ और अडल्ट दोनों ग्रेगेरियस हो जाते हैं अगर कुछ घंटों तक अकेला रखा जाए इन्हें, तो भीड़ वाले एरिया में। और इसका मतलब है भीड़ में रखा जाए तो ये भयानक रूप ले लेते हैं, जबकि अगर अलग अलग रखा जाए तब ये खुद एक या एक से ज्यादा जनरेशन को सॉलिटरी बना देते हैं। लोकस्ट सॉलिटरी फेज में बैंड में नहीं बल्कि इंडिविजुअली चलते हैं, मतलब एक साथ समूह में नहीं बल्कि स्वतंत्र चलते हैं। उनका कलर बाद के इंस्टार में ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, जिसका कलर हर्बेज का होता है, उससे मिलता जुलता। हर्बेज मतलब ग्रासेस और घास के कलर का। अडल्ट रात में उड़ते हैं और वो भी कलर्ड होते हैं, जिससे बाकियों में मिलजुल सकें। जो इमेच्योर अडल्ट होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और मैच्योर वाले येलोइश कलर के होते हैं। ग्रेगेरियस फेज में लोकस्ट एक साथ हो जाते हैं और उनका कलर बाद के इंस्टार में बोल्ड हो जाता है और येलो कलर की बॉडी में ब्लैक मार्किंग हो जाती है। इमेच्योर पिंक और अडल्ट हल्के पीले कलर के होते हैं और हर दिन में अपने झुंड के साथ उड़ते हैं। अब हम लोकस्ट के लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो फीमेल लोकस्ट अपने अंडे जमीन में देती है, जहां आमतौर पर हार्ड और कठोर मिट्टी हो। अंडे एक जगह डिपॉजिट रहते हैं ग्रुप में और लगभग 50 अंडे रहते हैं एक साथ। इस डिपॉजिशन को या फिर इस ग्रुप्स को पॉड के रूप में जाना जाता है और इन्हें 4 इंच जमीन के अंदर तक जमा किया जा सकता है। एक फीमेल लोकस्ट एक समय में 1 और 3 अंडे के पॉड के बीच कहीं भी अंडे दे सकती है। लोकस्ट के अंडे 2 हफ्ते बाद हैच हो जाते हैं। इन बेबी लोकस्ट मतलब न्यूली हैच्ड को होपर्स या फिर निम्फ कहा जाता है। हैचिंग के बाद अगले महीने से 2 महीने तक निम्फ लोकस्ट जो होते हैं वो 5 बार मोल्टिंग करते हैं और
इस 5 बार मोल्टिंग को इंस्टार कहा जाता है। 5वें इंस्टार के बाद लोकस्ट के विंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। 5वें मोल्टिंग के बाद लोकस्ट को फ्लेजलिंग कहा जाता है। फ्लेजलिंग अभी तक उड़ान नहीं भर सकते हैं। इनकी बॉडी 7 दिन लेती है कठोर होने में और उड़ान भरने में। अडल्ट लाइफ के अर्ली स्टेज में अडल्ट्स को लगातार खाना चाहिए, जो उनकी उड़ान और रिप्रोडक्शन में एनर्जी देने का काम करती है। लगभग फ्लेजलिंग्स लोकस्ट को 2 हफ्ते लगते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। अक्सर हजारों लोकस्ट वाले झुंड में एक साथ ग्रुप बनाते हैं। अडल्ट लोकस्ट आमतौर पर लगभग 10 वीक्स तक साथ रहती हैं, इसीलिए इसी दौरान वो मेट करते हैं और फीमेल्स अंडे देती हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लोकस्ट कैसे हार्मफुल है हमारे लिए। FAO का कहना है कि अडल्ट डेजर्ट लोकस्ट जो होते हैं पर डे के हिसाब से जो फ्रेश फूड होता है उसे लगभग अपनी वजन जितना खाना कंज्यूम करते हैं, जो कि 2 ग्राम हर दिन का है। और आप इमेजिन करें कि 1 किलोमीटर स्वाम जो होता है, जो लोकस्ट का स्वाम इकट्ठा रहता है, वो उसमें 40 मिलियन लोकस्ट रहते हैं जो सेम अमाउंट का खाना खाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसके हिसाब से जो पूरे लोकस्ट हैं वो एक दिन में 35,000 लोगों का खाना खा जाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने आगे बताया है कि जब बारिश लौटती है, मॉइस्ट मिट्टी और अबंडेंट मतलब प्रचुर ग्रीन प्लांट्स पैदा करती है। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन तूफान और स्टॉर्म पैदा करती है और फिर लोकस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर में दिखाई देते हैं। इसी सर्कमस्टेंसेस में वो सॉलिटरी से शिफ्ट होकर ग्रेगेरियस फेज में चले जाते हैं। लोकस्ट अपने कलर, बॉडी शेप सब कुछ चेंज कर देते हैं अपने फेस की तरह, जिनमें उनका धैर्य और दिमाग दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं लोकस्ट के। इंडिया में जो स्पीशीज पाई गई हैं वो हैं बॉम्बे लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट और डेजर्ट लोकस्ट। ये जो डेजर्ट लोकस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डेजर्ट लोकस्ट एक नोटोरियस मतलब कुख्यात स्पीशीज हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया में पाई जाने वाली ये स्पीशीज एक शांत पीरियड में लगभग 6 मिलियन स्क्वायर माइल्स या 30 कंट्रीज के एरिया में बसी हुई हैं। ये लोकस्ट लगभग 60 कंट्रीज में फैल सकती हैं और अर्थ के 5th हिस्से को कवर कर सकती हैं। डेजर्ट लोकस्ट स्पीशीज हर 10th इंडिविजुअल मतलब 10वें इंसान की आर्थिक स्थिति और रोजी रोटी को खतरे में डाल सकती हैं। एक डेजर्ट लोकस्ट एक ग्रुप में 460 स्क्वायर माइल्स हो सकते हैं और 40 से 80 मिलियन लोकस्ट के बीच हाफ स्क्वायर माइल से कम में पैक हो सकते हैं। हर एक लोकस्ट हर दिन अपने वजन जितना पौधा खा सकते हैं और इसीलिए इसी तरह के लोकस्ट के साइज में अगर लोकस्ट रहते हैं तो 423 मिलियन पाउंड पौधे हर दिन वो खाएंगे। एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता देती हूँ। पेरिस के साइज का लोकस्ट स्वाम उतना ही खाना खा सकता है जितना फ्रांस की आधी पॉपुलेशन खाती है एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लोकस्ट का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देखने से पहले कुछ और भी टाइप्स हैं वो आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट देखते हैं हम। 5% BHC के साथ दोनों मिलाकर मतलब 5% BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड के साथ सोडियम फ्लूओसिलिकेट के कॉम्बिनेशन को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, जो बहुत इफेक्टिव है। एंड्स हो गए, होपर्स हो गए, इन सब के लिए। या तो आप नीम करनाल का स्प्रे कर सकते हैं, या इससे भी आपको नहीं मिल रहा है रिजल्ट तो आप 10% BHC का सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं 25 to 30 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में। और ये ज़्यादा तभी इफेक्टिव होगा जब ऑलरेडी लोकस्ट प्रेजेंट रहेंगे आपके खेत में, तब आप ऑन द स्पॉट स्प्रे करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। आप 4% एल्ड्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं, पाउडर रहता है ये, इसका डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए बैन है इंडिया में। तो आप ऊपर वाले जो मैंने मैनेजमेंट बताया वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये हमारी स्लाइड थी लोकस्ट स्वाम के बारे में। होप आप सभी को समझ में आई हो, और कोई भी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग या कोई भी स्लाइड्स, कोई भी वीडियोस के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।